तारिक फजल साहब, मैं लोगों को बता दूं कि बहुत पहले से हुकूमत प्लानिंग कर रही थी। 28 अगस्त 2024 को पहली दफ़ा इन्होंने ये खबर ब्रेक की मेरे शो पे तारिक फजल कि क्या नया तरीका लेके आ रहे हैं जजेस का। ये सुनवाएं जी। चीफ जस्टिस साहब की तैनाती है, अगर उसके हवाले से ये बात आ जाती है कि एक पैनल ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला है? मुझे आप बताएं कि आर्मी चीफ ज़्यादा बड़ा मनसब है या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा मनसब है? आर्मी चीफ की तैनाती के आपको 4 से 5 नाम मांगे जाते हैं और उसमें से एक सेलेक्ट होता है। 27/8/2024 को। तो तारिक भाई, प्लानिंग तो आपकी बड़ी पूरी थी और आप कामयाब हुए इस प्लानिंग में, लेकिन जैसे कि आप मजहर अब्बास साहब को सुन रहे हैं, आप दूसरे क्रिटिक्स को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने तबाही फेर दी। आप अपने जुडिशियल ओवर रीच को करते करते पॉलिटिकल ओवर रीच में आप नीचे ले आए जुडिशरी को, अपने तबाही नजर आ रही है लोगों को इस मुल्क में आज़ादी अदलिया की। तारिक भाई। कमरान भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत का। लेकिन गुजारिश ये है कि जो क्रिटिक्स होते हैं, वो पॉलिटिकल क्रिटिक्स हों, एनालिस्ट हों, ये उनका बिल्कुल एक राइट है और उन्हें क्रिटिक्स कहते ही इसलिए हैं कि उन्होंने तनकीद करनी होती है। अपोजिशन तो पाकिस्तान में इस वक्त तनकीद बराए तनकीद ही कर रही है। वो तनकीद बराए इस्लाह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप तहरीक इंसाफ से ये तवक्को करें कि वो मस्बत बात करें सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। उन्होंने जो बात हमारी तरफ से आनी है, चाहे वो कितनी ठीक क्यों ना हो, अभी इस वक्त रात के 8 सवा 8 बजे हैं, अगर मैं ये कहूँगा तो पीटीआई का बंदा कहेगा नहीं ये तो दिन के 10 बजे हैं। ये तो उन्होंने करना ही करना है, एक बात। दूसरी बात जो मदर साहब ने बात की है, देखें ये कोई पार्लियामेंट की तरफ से ओवर रीच नहीं हुई, बल्कि पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम में जो इख्तियार पार्लियामेंट को जजेस की तैनाती के हवाले से दिया था, वो इख्तियार पार्लियामेंट से छीन लिया गया एक रिट पटिशन के ज़रिए, और तमाम इख्तियार जो है जजेस की तैनाती, अपॉइंटमेंट, उनका मुआवजा, हर चीज़ जो है वो। मुझे एक बात बताएं सर, एक बात बताएं, ये जो आईनी बेंच बनेगा, आईनी बेंच जो बनेगा, ये इसको आप ये इजाज़त देगी आपकी जो जुडिशल कमेटी बन गई हुई है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाली मखसूस नशिस्तों के मेजॉरिटी फैसले को इंप्लीमेंट करवाए, जिसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हो रहा है? देखें, ये तो केस टू केस बेसिस के ऊपर तो मैं इस वक्त बात नहीं करूँगा। हमने एक बिल उमूम इस सिस्टम को बेहतर करने की बात की है, और हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि अफराद कभी भी किसी भी कोई भी मनसब हो, उस पर अफराद हमेशा वही नहीं रहते, तब्दील होते रहते हैं। लेकिन वो मनसब, वो ओहदे और स्टेट और जो हमारे इदारे हैं वो हमेशा रहने के लिए होते हैं। तो बात हमेशा इदारे की इस्लाह की करनी चाहिए। अगर कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट होती है तो मैं ना उसके हक में हूँ और ना वो होनी चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा था कि आप ये तो नहीं हो रहा ना कि तरमीम ला के आप उस फैसले को दबाने की कोशिश करेंगे आईनी बेंच बना के, वो जो 8 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? नहीं, उस फैसले को बिल्कुल उस फैसले को दबाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है कि मदर साहब को और बार की बहुत सारी जो नुमाइंदगी वकला कर रहे थे, उन्होंने उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो ओवर रीच हुई है उसका जिक्र किया है, उस पर बात हुई है, बाकायदा उस पर आर्टिकल लिखे गए हैं कि आपने अपोजिशन को, मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो रेमेडी दी है जो उन्होंने सर आर्टिकल्स लिखने से तो फैसला नहीं होगा ना सर। मैं पॉइंट आपका आ गया, लेकिन आर्टिकल्स लिखने से तो फैसला चेंज नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल जो चाहे लिखे तो नहीं, फैसला चेंज नहीं होगा। हाँ। लेकिन अब ये कि ये केस और इस जैसे बहुत से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी नौयत के केसेस हैं, वो अब आईनी बेंच बड़ी तफसील मैं आपकी हुकूमती मजबूरी समझता हूँ, लेकिन आई थिंक वाडा साहब की कोई मजबूरी नहीं है। लोगों के वो केसेस जो अभी आप कह रहे हैं, मैं आखिरी एक बात कर लूं। जी बताएं। जो हजारों केसेस, मर्डर केसेस के फैसले होने हैं, डकैती के फैसले होने हैं, करेगा सुप्रीम कोर्ट, जमानतें करा के बाहर दंदनाते कर रहे हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट उन पे भी तवज्जो देगी। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका।